नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे चैनल पर जो है संस्कृत भाषा लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। लाइव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत ये आपका भाग 8 प्रत्यय है और इसके अंदर जो है आपको प्रत्यय से संबंधित, संस्कृत के प्रत्यय से संबंधित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर आपको जो है कमेंट में न देख करके लाइव चैट के अंदर देना है। लाइव चैट के अंदर आप जो है इस वीडियो के पब्लिश्ड होने के जो है मतलब आधे घंटे तक आप दे सकते हो, यानी कि 9:30 बजे इसके पब्लिश्ड होने का समय है। तो 9:30 से शुरू होकर के जब तक ये वीडियो पूरा चलेगा तब तक आप इसके जो है लाइव कमेंट दे सकते हो। और इसके अलावा जो है आप लोग हमेशा के लिए 25 टॉपिक हमारे संस्कृत पर जो है हमारे चैनल पर जो है संस्कृत के 25 टॉपिक है, सब के सब इसी तरह से लाइव टेस्ट होने हैं। तो आप सभी इसमें सम्मिलित हो जाएं। और ये जो है कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिसके संस्कृत है उसके व्याकरण के रिवीजन हेतु, और जो है 11वीं 12वीं संस्कृत साहित्य या फिर बीए में संस्कृत है या फिर आप संस्कृत से रिलेटेड कोई भी हो तो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है इसी तरह से लाइव प्रश्नोत्तरी में। और विशेष कब से जो रेट संस्कृत भाषा की तैयारी करने वालों के लिए एक एक टॉपिक जो है गहराई से यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं और यहां पर लाइव प्रश्नोत्तरी की जा रही है। पढ़ाए जाने का तात्पर्य यह है कि हमारे चैनल पर पूरे के पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहां पर भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक दी हुई, उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हो पूरा कोर्स। या फिर जो है आप लोग हमारे चैनल पर आप कहीं पर भी विजिट करके देख सकते हो कि हमारे जो लाइव प्रश्नोत्तरी, इसके अलावा जो है कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक संस्कृत पाठ्य पुस्तक पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। रीड संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स करा हुआ है और संस्कृत भाषा की व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है, उसका आप अध्ययन कर सकते हो। तो चलिए आज की जो आपकी है लाइव प्रश्नोत्तरी भाग 8 प्रत्यय शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वादे के मुताबिक जो पिछला आपका भाग 7 था उसके विजेता, उसके नाम की यहां पर घोषणा की जानी है। जो आपका भाग 7 था वो आपका विशेषण विशेष्य था और विशेषण विशेष्य के जो विजेता है उनका नाम है पंकज जी मकवाणा। जी हां, पंकज जी मकवाणा ने 2 प्रश्नों के 5 में से 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। आप ध्यान रखें, जो लाइक बटन है उसके पास में जो कमेंट आप करोगे वो आपके जो है लाइव चैट है उसके अंदर ही आप उत्तर दे सकते हो। दूसरी जगह आप कमेंट के अंदर उत्तर देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। सबसे पहले उत्तर देने वाला विजेता रहेगा, इसीलिए आप सबसे पहले उत्तर देंगे। आप कल ये बताया गया था कि आपके जो 5 के 5 प्रश्न राइट हो रहे हैं, लेकिन हम विजेता क्यों नहीं? विजेता वही होता है जो सबसे पहले उत्तर देता है और सर्वाधिक उत्तर देता है, वही विजेता होता है। तो कल आपकी जो प्रश्नोत्तरी होगी वो आपके बहुत ही शानदार कारक, जी हां, कारक के प्रश्नोत्तर भाग 9 के अंदर आपको पूछे जाएंगे, इसलिए पहले से ही तैयार हो जाए। भाग 9 के अंदर आपके कारक के प्रश्नोत्तरी होगी। अभी आपके प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तरी हो रही है, तो पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उससे पहले आपको जो नियम बताए गए उसके अनुसार आप सही ढंग से जो है पहले से तैयार हो जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, क्योंकि इस तरह की लाइव प्रश्नोत्तरी हो रही है तो ये बहुत ही मेहनत पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जो है लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने से यह तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हो। जी हां, तो शुरू करते हैं आज की लाइव प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला प्रश्न है संस्कृत लाइव प्रश्नोत्तरी भाग 8 प्रत्यय का पहला प्रश्न है। नृत का है, खन का है, रज का है, एतेषु शब्देषु प्रत्ययो अस्ति। पहला नवुल, दूसरा शौन और तीसरा है वुय और चौथा है वुन। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। सर्वाधिक और सर्वप्रथम उत्तर देने वाले विजेता होंगे। जब तक हम इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे तब तक आप लोग शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी जोड़िए, उनका भी रिवीजन होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम जो है पढ़ा रहे हैं। चलिए
आपके जो है प्रश्न संख्या 1 का समय समाप्त हुआ। अब इसके उत्तर को हम बोर्ड पे समझा देते हैं। क्या लिखा आपने क्या उत्तर लिखा? चलिए, सही उत्तर बताने से पहले एक बात बता देते हैं, क्योंकि यहां बात सीखना बहुत जरूरी है। उत्तर सही आपको बता देंगे, लेकिन ये देखिए यहां पर आपके जो नृतक, खनक, रजक, एतेषु शब्देषु प्रत्ययो अस्ति, नवुल प्रत्यय, शवुन प्रत्यय, वह प्रत्यय और वुन प्रत्यय, इन चारों के अंदर आप ध्यान से देखिए। नवुल के अंदर न चला गया, लय चला गया, शेष क्या रहा? वु। और शवुन के अंदर ये श, वो, न, इसके अंदर भी श चला गया, न चला गया, शेष क्या रहा? वो। और वो प्रत्यय के अंदर भी यह चला गया, तो शेष क्या रहा? वो। और वुन प्रत्यय के अंदर भी जो है न चला गया, शेष क्या रहा? वो। तो ये आपके जो वो शेष रहता है, इस कारण से हमने इस प्रश्न को दुर्लभ श्रेणी में रखा है कि ये दो तो आपके कृत प्रत्यय है और ये दो तद्धित प्रत्यय है, लेकिन प्रश्न आपके जो है कृत प्रत्यय का है। तो यहां पर जो वो है, उस वो को क्या आदेश होता है? ये वो है ना, इसको युवोर नाको सूत्र से, युवोर नाको सूत्र है, उससे क्या होता है? यू, वू, अन, अक, यानी यू को अन, वू को अक, तो वू को सीधा सा सीधा क्या हो जाता है? अक आदेश हो जाता है, और वो जो है इन चारों प्रत्ययों में होता है। ये चीज आपने सीख ली, समझ ली। अब आपको सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शवुन प्रत्यय। नाराज मत होइए। आप नाराज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके राइट नहीं हुआ, और राइट नहीं हुआ उसका कारण ये नहीं है कि आप कम हो, राइट नहीं है उसका कारण ये है कि आप पढ़ते नहीं हो। You have power, but you have no action. If you have action, then your power is useful. So don't rest. संस्कृत पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपके पास शक्ति है लेकिन आपके पास क्रिया नहीं है, क्रिया है लेकिन प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया हमारे चैनल पे जाइए और सारी की सारी संस्कृत पढ़ लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आनंद आएगा पढ़ने के लिए। तो शवुन प्रत्यय कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय यहां पर लिखा हुआ है, इसके दो सूत्र हैं, नवुल त्रिचो, यानी नवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। ओके, फिर युवर नाको, इस सूत्र से जो है आपके ये नवुल और शवुन प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है। ये दोनों कृत प्रत्यय है तो ये क्रियाओं के साथ में आएंगे। जैसे यहां पर जो आपके नवुल प्रत्यय है वो आपके क्री धातु के साथ में नवुल प्रत्यय आया, तो आपको पता है इसका जो है वो शेष रहेगा, न भी चला गया, ल भी चला जाएगा, और क्री के अंदर जो री है, री को आर आदेश होगा तो कार हो जाएगा, और यहां पर कार को हलंत हो जाएगा, उपदा उसको कहते हैं टी भाग, और यहां पर अक जुड़ा तो यहां शब्द बना कारक है। उसी तरह से पठ से बनेगा पाठकः। ये तो आपका नवुल प्रत्यय है। और उसके बाद में इसने शवुन प्रत्यय निकाला, एक ही मात्र प्रत्यय है वो वाला। तद्धित प्रत्यय के अंदर तो वो वाले बहुत सारे प्रत्यय हैं, यहाँ तो ऑप्शन 4 ही होते हैं, इसलिए हमने 2 ऑप्शन दिए थे। तो यहां पर शवुन प्रत्यय का पहला सूत्र है शिल्पिनी शवुन, यानी जो शिल्पकार होता है ना, शिल्पकार, उसके लिए ये शिल्पकार शब्द में दूसरा प्रत्यय शिल्प, यानी अपनी कला, कला से संबंधित जो है शवुन प्रत्यय आप जोड़ सकते हो, लेकिन इतना ही लिखा पाणिनि महाराज ने। फिर कात्यायन ने वार्तिक लिखा नृत्य, खनी, रंजी, यानी नृत्य धातु के योग में, और खन धातु के योग में, और रंज धातु के योग में। रंज धातु रज धातु है, ठीक है ना। ये 3 धातुओं के योग में एव, नृत्य, खनी, रंजिव्य एव, ये सूत्र कहता है शवुन प्रत्यय का, यानी नृत्य धातु के योग में, खन धातु के योग में आप शवुन प्रत्यय करोगे नवुल की जगह। तो ये 3 चीज ही तो आपको याद रखनी है। इसका बनेगा नृतकः, क्योंकि वो को अक आदेश होता है, खन का खनकः, और रज का रजकः, रजक का मतलब धोबी, और ये खोदने वाला, ये नाचने वाला। तो इन तीनों शब्दों के अंदर जो है आपके शमुल प्रत्यय होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, और यही हमने आपको पूछी है। ऐसी तो हजारों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परफेक्टली बारीकी माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं वुन प्रत्यय और वुन प्रत्यय की, ठीक है ना, वुन प्रत्यय और वुन प्रत्यय की। तो सबसे पहले आपका जो है वुन प्रत्यय ले लेते हैं। वुन प्रत्यय का आपको पता है कि यह चला गया, शेष क्या रहा, वु का क्या होता है, अक आदेश होता है, वो आपको पता है। तो इसका सूत्र है विद्या ये विद्या
ये नी संबंधी ने वो यानी विद्या से संबंधित जो भी होता है उसमें यूं ही प्रत्यय होता है। तो जिसे देखिए उपाध्याय है, उपाध्याय क्या होता है? जो पैसे लेके पढ़ाता है, उपाध्याय। उपाध्याय शब्द है जो पैसे लेके पढ़ाता है, उस टीचर को उपाध्याय कहते हैं। शिक्षक उसे कहते हैं जो शिक्षा देते हैं, गुरु उसे कहते हैं जो ज्ञान देते हैं। तो यहां पैसे लेके पढ़ाता है उसको उपाध्याय कहते हैं। यहां पर वह प्रत्यय, वह का क्या शेष रहा? अक शेष रहा। तो आप जब भी अक आता है तो इसके उपदा को लोप हो जाता है और इसको आदि वृद्धि हो जाता है, तो ऊ का औ हो गया उपाध्याय। यह के अंदर है आ गया, यह क्या है? उपाध्याय का है। इसी तरह से पिता से पितामह से पैतामह, इस तरह से शब्द बनते हैं। चैनल पे जाके पढ़ लीजिए। अब आपके वुन प्रत्यय, ये वुन प्रत्यय है, इसी के अंदर भी वू शेष रहता है। वू को आक आदेश से होता है। इसका सूत्र है क्रमादिभ्यो वुन। क्रम आदि शब्दों के साथ में कौन सा प्रत्यय होता है? वुन प्रत्यय होता है। तो आपको पता है मैं का ए चला गया, इसका अक जुड़ गया, मैं के अंदर ए जुड़ा अक का, तो यहां बना क्रमक है। क्रमक है ये शब्द है, ठीक है ना, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ में जुड़ता है और कृत प्रत्यय क्रियाओं के साथ में जुड़ते हैं। तो यहां पर शब्द बन गया क्रमक है। उसी तरह से शिक्षा शब्द है, उसके साथ में भी ये जुड़ करके क्या बनेगा? शिक्षक है। तो शिक्षक शब्द में आपका णमुल प्रत्यय भी है। अगर शिक्ष धातु के साथ में णमुल प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके क्या बनेगा? शिक्षक है। और जो है आपके शिक्षा शब्द के साथ वुन प्रत्यय जुड़ेगा तो शिक्षक है। तो शिक्षक है शब्द आए और आपको पूछे इसमें कौन सा प्रत्यय है? णमुल और वुन दोनों ऑप्शन में हो तो क्वेश्चन ही गलत होगा। णमुल हो तो णमुल राइट करो, वुन हो तो वुन राइट करो। इस तरह से क्रम का है, शिक्षक है, पद का है और मीमांसा से मीमांसक है, मीमांसक है। इस तरह से आपके जो है ये शब्द बनते हैं। ये आपके वुन प्रत्यय से होते हैं। तो पहला प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबको बांट दीजिए। भैया ज्ञान बांटने से बड़ा होता है। हम भी आपके कौन से पैसे लेते हैं, इतने मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, किसी तरह के कोई भी शुल्क नहीं है। तो आप भी एक लाइक बटन दबा करके, शेयर बटन दबा करके फेसबुक व्हाट्सएप पर सबको शेयर कर दीजिए। और जो है आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाया कि नहीं दबाया? चलिए दबा दीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, स्क्रीन के सामने। जी हाँ, प्रश्न संख्या 2, कानच और क्वसु, कानच और क्वसु च प्रत्ययो कस्मिन लकारे प्रयुज्यते। कानच और क्वसु प्रत्यय है वो कौन से लकार में प्रयुक्त होते हैं? इसका सही उत्तर बताना है। लिंग लकार, आशीर्लिंग, लिट लकार और लट लकार। जो है हमने कृत प्रत्यय पढ़ाए थे, उसके अंदर जो है आपके 36 प्रत्यय पढ़ाए थे, उसी के अंदर ये है। आपको अगर कहीं नहीं मिल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि ये कैसा प्रश्न है, तो आप लोगों की तैयारी कम है। सही उत्तर देंगे तो हम ये देखिए, आज तक किसी ने जो है 5 में से 5 प्रश्न राइट नहीं किए। इसका मतलब यह है कि हमारे चैनल पर आप जो है गहराई से नहीं पढ़ रहे हो। कानच क्वसु च प्रत्ययो कस्मिन लकारे प्रयुज्यते। लिंग लकार, आशीर्लिंग लकार, लिट लकार या लट लकार। कानच और क्वसु प्रत्यय कौन से लकार में प्रयुक्त होते हैं? नए जुड़ने वालों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जो है वीडियो पर अपनी फिंगर क्लिक करके वीडियो को सबसे आगे ले जाएं। आगे ले जाएंगे तो आप बराबर आ जाएंगे, नहीं तो आप पीछे देख रहे हो। अभी तक जो है आप पीछे चल रहे हो। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देख रहे हो। वीडियो आप लोग बाद में खोलते हो, 9:30 के बाद में खोलते हो, तो झट से आगे ले आओ। दूसरे प्रश्न से आप शुरू होंगे। स्काइप करके आगे ले आओ, क्योंकि लाइव में कुछ लोग पीछे चले जाते हैं। नेट प्रॉब्लम होती है आपके, तो भी आप पीछे रह जाते हो। तो उसको बराबर ले आओ। सब लोग साथ में देखते हैं तो ठीक रहता है। चलिए, दूसरे प्रश्न का समय समाप्त होता है। इसका उत्तर जो है बोर्ड पे समझा देते हैं।
तो फिर क्या लिखा आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर? जी हां, दूसरा प्रश्न है कानज क्वैशु प्रत्ययो कस्मिन् लकारे प्रयुज्यते। इसका सही उत्तर है लिट लकार। जी हां, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो ऑप्शन में दिया हुआ है। लिट लकार होता है कानज क्वैशु प्रत्यय में। कैसे होता है वो आप लोग इसका उत्तर हमने बता दिया, आपका राइट हुआ है। बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अब आप मुझे बताइए कि एक क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होता है, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? सीधा सीधा नाम लिख के आप जो है चैट में लिख दीजिए, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय में कौन सा लकार काम आता है? सूत्र है आपके वहां पर, ये तो बहुत सारी गाइड में लिखे हुए हैं। कानज क्वैशु विचारक कहां लिखा हुआ है? हमने 36 प्रत्यय पढ़ाए हैं कृत प्रत्ययों की, और 90 हैं जो तद्धित प्रत्यय पढ़ाए हैं। छोटे छोटे प्रत्यय हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। चलिए, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय में आपको पता है लट है क्षत्रिय शानचाओ प्रथमा समानाधिकरणे, तो वहां पर लट लकार काम आता है। इसका लट लकार होता है। ये क्षत्रिय और शानच प्रत्यय है, ये आपके लट लकार में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन बात मुद्दे की करते हैं, लिट लकार कानच और क्वैशु प्रत्यय में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं कानच क्वैशु प्रत्यय, कहां पर जुड़ते हैं, कैसी धातुओं के साथ में जुड़ते हैं? तो यहां इसका एक सूत्र है, वो सूत्र कहता है लिटः कानज वा क्वैशु क्वैशुश्च, ठीक है ना। तो ये कहता है लिट लकार में कानज वा का संधि विच्छेद होता है, कानच वा क्वैशु च, कानच या फिर और क्वैशु प्रत्यय आता है कौन से लकार में? लिट लकार में। तो ये कैसे आता है? लिट लकार का मतलब होता है परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल के अर्थ में जो है आपके ये लिट लकार आता है। और ये कैसे आता है? जैसे आपके स्था धातु ले लेते हैं, स्था धातु का मतलब बैठना, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले कानच प्रत्यय जोड़ा, स्था धातु के साथ में कानच प्रत्यय जोड़ा, तो देखिए ये लिट लकार का रूप चलता है बभूव बभूवतु। आपको पता है ना, पहले पढ़ाए वाला लकार टॉपिक में, बभूव की तरह इसका क्या हो जाएगा? तस्थान तस्थान है, इस तरह से इसका रूप जो है हो जाएगा तस्थान है। और जो है क्वैशु प्रत्यय जोड़ दिया तो आपको याद रखना है कि ये कह भी चला गया, ये भी चला गया, वश शेष रहा। तो यहां पर जो है कह भी चला गया, न च चला गया, आन शेष रहा, तो ये पड़ा आन। तो यहां पर इसका रूप चलेगा, वो बन जाएगा तस्तिवश, तस्थिवश, ठीक है ना। तस्थान है, तस्तिवत, इसके अंदर स्था धातु है और ये लिट लकार में कानज और क्वैशु प्रत्यय होते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3, बहुत ही जानदार और शानदार प्रश्न। राष्ट्रीय अत्र प्रत्ययो अस्ति, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर 1 क, ऑप्शन नंबर 2 ख, ऑप्शन नंबर 3 घ और ऑप्शन नंबर 4 है ट। जी हाँ, क ख ग, क ख घ और ट ये प्रत्यय है भैया। अरे भैया कौन सा क्या प्रत्यय है वो हम इसे आपको बोर्ड पे समझाएंगे, लेकिन ये तो प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आपको नहीं आते तो काय को आते हमारे चैनल पे? अगर हमारे चैनल पे आते हो तो हमने जो पढ़ाया उसको तो आप पढ़िएगा। कौन पढ़े इतना? अरे मन लगा के पढ़ो। संस्कृत देसी घी है, देसी घी, और देसी घी पचाना किसी के बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है, ट्रैक्टर की बात है। बस महंगी होती है ना। अरे हमारे चैनल पे जो पढ़ाया हुआ है उसको आप गहराई से पढ़ो और एक एक चीज अपने हिसाब से नोट करो। एक नोटबुक बना के उसको नोट करो। बिल्कुल फ्री में पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया है, जानदार शानदार। चलिए, इसका प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, नहीं दिया है, जो भी किया है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर जो है बोर्ड पे समझा देते हैं, वही उत्तर आपको बताएंगे।
तीसरे प्रश्न का उत्तर तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं क ख घ ट ये भी क्या प्रत्यय है। अरे भाई यही तो प्रत्यय है। एक संस्कृत में सूत्र है आय ने यीनी ने फड ख घाम प्रत्यादि नाम, यानी ऐसे सूत्रों से जो बहुत ही एक सूत्र है वो बहुत जगह काम आता है, जो अभी अभी मैंने बोला है उस सूत्र से ये सारी चीज आप प्रत्यय समझ सकते हो। तो यहां आपको एक बात ये सीख लेनी है, बात करने से पहले, उत्तर बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शब्द है क्या ये सही है, इसकी मात्रा सही है? बताओ, इतना बता दो सही है गलत है। ये राष्ट्रीय शब्द सही है या गलत है? इसकी मात्राएं सही है या गलत है? क्या आपने जब पढ़ा राष्ट्रीय ध्वज तो ऐसा पढ़ा क्या? चलिए आप बताना नहीं चाहते और बता दिया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यह तो प्री रिकॉर्डेड हो रहा है। हमेशा सुबह 9:30 बजे आप शुरू करेंगे तो लाइव रहेंगे, क्योंकि पहले दिन रिकॉर्ड करके दूसरे दिन हम 9:30 बजे प्री रिकॉर्डेड आपके सामने लाइव पेश करते हैं और कमेंट के माध्यम से आंसर देते हैं। लेकिन बाद में देख रहे हो तो आपके लिए केवल प्रैक्टिस हो रही है, कमेंट में उत्तर दे सकते हो। चैट बंद हो गया है। चैट तो केवल जब तक आप 9:30 बजे स्टार्ट करोगे तो ये आप चैट खुला रहेगा, उसके बाद में चैट का रिप्लाई बंद कर दिया जाता है। तो यहां पर जो राष्ट्रीय शब्द है ये संस्कृत में सही है, और हिंदी में लिखोगे तो राष्ट्रीय ऐसे होगा, ये हिंदी में है, क्योंकि इसके हिंदी में जो ये प्रत्यय है और संस्कृत में इसमें जो है आपका घ प्रत्यय तीसरे नंबर का राइट है। किसके राइट हुआ? हाथ खड़े करो। हाथ क्या खड़े करेंगे, खुद ही खड़े हो जाएंगे। चलिए, ये घ प्रत्यय राइट है, तो अब हम आपको क ख घ और ट सारे के सारे समझा देते हैं। सबसे पहले तो ये प्रत्यय कौन से हैं? देखिए, क प्रत्यय होता है वो कृत प्रत्यय भी होता है और तद्धित प्रत्यय भी होता है। कृत प्रत्यय में भी क प्रत्यय आता है और तद्धित प्रत्ययों में भी क प्रत्यय आता है। जिस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना भैया, हमने जो पढ़ाया है वहां आपने पढ़ा नहीं है शायद, तो पढ़ा है तो आपको पता है अण प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय में भी आता है, तद्धित में भी आता है। कृत वाला तो भोला भाला होता है, लेकिन तद्धित वाला बहुत ही ज्यादा परफेक्टफुल होता है, उसके 27 सूत्र है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपके कृत प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय क प्रत्यय दोनों में आता है, और ख प्रत्यय और घ प्रत्यय ये केवल तद्धित प्रत्ययों में आता है, और ट प्रत्यय आपके कृत प्रत्ययों में आता है। तो यहां पर हमने जो सिंपल क ख घ ट वाले लिखे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया था आपको, तो ये घुमा के पूछा भैया। अरे काहे घुमाए रे, तुम्हारा दिमागवा घूम गया है हमको लगत है। अरे पढ़ाई नहीं करत हो और बोलत हो कि घुमाए दिया। अरे काहे घुमा दिया भैया? संस्कृत में इतना सा तो है, जाके घूम के वापस आ जाओ, फिर काहे घुमाएंगे? कहां से घुमाएंगे? सारा अध्ययन करतवा है। समझता है कि नहीं समझता है भैया? अरे हम कोई बिहारी नहीं है, यूं कही करो भैया, बात तो जोधपुर हटे हूं, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपन बस बिंदास होन पढ़नो, रात रा नींद हो जानो, दिन रो पढ़नो, रात रो पढ़नो, पढ़नो ही पढ़नो, पूरे दिन पढ़नो, जना जार परंग तो बोला। सही बात है नहीं? चलिए ठीक है, हो गया। अब यहां पर यह चीज आपको पता चला है कि ये कृत प्रत्यय है, एक तद्धित प्रत्यय है। अब एक एक ऑप्शन को बहुत शानदार तरीके से देख लीजिए। सबसे पहला क प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के अंदर देखिए एक उपद प्री क्री रह क, यानी इक जो आपका प्रत्याहार है उसकी उपदा वाले या प्री की रह, इनके साथ में जो है प्री धातु की क्री धातु ईर धातु के साथ में क प्रत्यय होता है। जैसे यहां पर उपसर्ग है और ज्ञा धातु है और उसके साथ में क प्रत्यय जुड़ गया, तो यहां पर देखिए प्र का प्रय रहेगा, ज्ञा की जो टी भाग है यानी अंतिम स्वर है उसका लोप हो गया, और इस क का जो है अ शेष रहेगा, क का लोप हो गया, अ शेष रहेगा, तो क्या शब्द बनेगा? प्रज्ञ है। तो प्रज्ञ के अंदर क प्रत्यय है। और यहां पर तद्धित प्रत्यय के अंदर जो क प्रत्यय है वो प्रागिवात का मतलब होता है। प्रागिवात के हिसाब से आपके जो है अज्ञात अर्थ में आपके कह प्रत्यय होगा, लेकिन यहां पर जो है कह का लोप नहीं होगा। जैसे अज्ञात अर्थ में कोई भी शब्द अपने ले लिया, अश्व शब्द ले लिया, उसके साथ में कह प्रत्यय जोड़ा, ये तद्धित का है और ये आपके कृत का है। कृत का ए शेष रहता है और इसका जो है अश्व का है, इस तरह से बनेगा, यानी अज्ञात घोड़ा उसे कहते हैं अश्व का है। इस तरह से आपका क प्रत्यय क्लियर हुआ।
अब आपके दूसरा ऑप्शन है ख प्रत्यय। ख प्रत्यय को देखिए ख प्रत्यय भी कहते हैं, इसका यह चला गया, ख प्रत्यय भी कहते हैं, ख प्रत्यय भी कहते हैं इसको। और घ प्रत्यय को पढ़ने से पहले आपको यह सूत्र पड़ेगा आयनी यीनी यियः फड ख छ घाम प्रत्यादिनाम। अब इसका देखिए आयन, ये आयन शब्द है, नए हलंत हो गया, अंदर से क्या, अंदर से कुछ नहीं, यहां पर गुण संधि है, आयन प्लस ई बड़ा कर दो क्योंकि आपकी गुण संधि है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। यह हलंत किया, यह के अंदर से ई निकला बड़ा वाला, ई नए हलंत किया, अंदर से बड़ा वाला ई निकला, और उसके बाद में यह हलंत किया, यह के अंदर से छोटा वाला ई निकला, और उसके बाद में विसर्ग। इस तरह से विसर्ग को आप हटा सकते हो क्योंकि यह बहुवचन में लिखा है। तो आयन का फ, ई का ढ और ईन का ख, तो यहां पर ख प्रत्यय का ईन होता है, ये हमने पहले ही बता दिया। ई का छ प्रत्यय और ई का घ प्रत्यय और होता है, जो अभी अभी अपने आएंगे। तो इसको जो है ये आदेश होगा, छोटा वाला ई, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ ड ख छ और घ प्रत्यय है, उसको ये आदेश होता है। ये हिंदी के प्रत्यय है लेकिन संस्कृत के सूत्र में भी लिखे हुए हैं। तो अब आपका ख प्रत्यय या ख प्रत्यय उसको समझा रहे हैं कि इसके अंदर जैसे ग्राम शब्द है, उसके अंदर जो है अपन ख प्रत्यय जोड़ेंगे तो ख को ईन आदेश होगा, और जब इसको ईन आदेश होगा तो आपके जो है यहां पर ग्राम शब्द है उसकी उपदा अंतिम टी भाग का लोप हो जाएगा और इसके अंदर ईन जुड़ेगा। तो ईन का अंदर जो है यहां पर र आने की रसाभ्यामणों में सूत्र से यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम के अंदर बड़ी ई और न का न बन जाएगा और बहुवचन में ग्रामीण है, इसके अंदर आपका ईन प्रत्यय है या फिर ख प्रत्यय है। क्लियर हुआ। इसी तरह से आपके ख प्रत्यय के 9 सूत्र है जो हमारे चैनल पर बेरहमी से पढ़ाए हुए। अब घ प्रत्यय के 3 सूत्र है। पहला सूत्र है क्षत्राद घ, मतलब क्षत्र शब्द के साथ में आप जो है क्षत्र शब्द के साथ में आप घ प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको पता है क्षत्र की अंतिम टी भाग यानी स्वर का लोप हो गया और इसको क्या आदेश होगा, ई आदेश होगा। तो यहां पर ई आदेश कर दिया तो त्रय के अंदर छोटी ई जुड़ी क्षत्रिय है, इसके अंदर आपका घ प्रत्यय है। और एक राष्ट्रीय है, ये आपके जो है दूसरा सूत्र है राष्ट्रवारा पारीन है, उस सूत्र से होता है। एक होता है तत्र जाता है, तीसरा सूत्र है उसके हिसाब से भी आपके क्षत्रिय जाति में उत्पन्न होने वाला क्षत्रिय होता है। इस तरह से आपका घ प्रत्यय भी क्लियर हुआ। समझ में नहीं आता है तो बाद में दोबारा वीडियो देख लेना, दोबारा देखने की कहां जरूरत है, चैनल पे जाके पूरा पढ़ लो, वहां तो आराम से पढ़ाइए, यहां तो प्रश्नोत्तरी चल रही है भैया। तो चलिए अंतिम ट प्रत्यय है उसको भी समझा देते हैं क्योंकि हमने बताया था कि हर ऑप्शन पे चर्चा होगी। तो ट प्रत्यय है वो आपका कृत प्रत्यय है, जैसे चरेष्ट सूत्र है, ये एकमात्र सूत्र है, चर धातु के साथ में ट प्रत्यय होता है तो ट प्रत्यय का ए शेष रहता है। तो यहां पर चरय शब्द बना, उससे पहले आपके कुरु शब्द आ गया तो कुरु चरय बन गया, तो कुरु चरय के अंदर ट प्रत्यय है। क्लियर हुआ। अब तैयार हो जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न, जी हां चौथा प्रश्न आपके सामने है। डट प्रत्यांत शब्दों अस्ति, डट प्रत्यय कभी सुने नहीं सुने तो सुन लो भैया, हमने तो जो बहुत प्रत्यय पढ़ाए। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन आपके सामने। डट प्रत्यांत शब्दों अस्ति, डट प्रत्यय का शब्द कौन सा है, एकादश है, इसमें डट है, या फिर एकादशन इसमें है, या फिर बहुतः इसमें है, या फिर बहुत्रः इसमें है। कौन से शब्द के अंदर डट प्रत्यय है, एक्सप्लेन हम कर देंगे थोड़ी देर में, सब्र रखें। तब तक पानी वानी पी ले। अरे पानी क्या पी ले, अभी तो शुरू किया है। उत्तर तो आपको आता है नहीं, कहां ढूंढोगे, कौन सी किताबें ढूंढोगे। अरे बहुत दुर्लभ क्वेश्चन है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर चीटिंग कर लेंगे, चीटिंग करने वालों को करने दे, आपको उत्तर आता है तो सबसे पहले दे दो। चीटिंग करने वाले तो यूं किताब टटोलेंगे, तब तक आपको आता है तो उत्तर दे नहीं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जिसको आता है वो फटाफट दे देगा, सर्वप्रथम देगा वो विजेता होगा, बाद में तो कोई भी दे सकता है ना। नॉट चीटिंग नो फ्रॉड। चलिए इसका उत्तर देने वाले नहीं देने वाले धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन का हम आपको उत्तर बता देते हैं कि डट प्रत्यय वाला शब्द है वो आपके एकादश है। पहला ऑप्शन राइट है। सही उत्तर देने वाले को बहुत बहुत बधाई।
नहीं देने वाले, कोशिश करने वालों को भी बधाई, पढ़ लीजिए भैया। चलिए अब देखिए, आप निराश नहीं हुए। यहाँ पर एकादश है कैसे आया वो बताते हैं कि ये आपका जो है तद्धित प्रत्यय है, वो अभी हमारे चैनल पर पढ़ाया जाना है, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 90 प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर ये एकादशन शब्द है ना, एकादशन शब्द, उसके अंदर ये मूल शब्द है 11, उसके अंदर डट प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा, एकादश है। इसी तरह से गिनती के अंदर जो है 8-10 प्रत्यय लगते हैं। तृतीय के अंदर कौन सा लगता है, पंचमे में कौन सा लगता है, विंशति में कौन सा लगता है, सारे के सारे हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो यहां पर आपके डट प्रत्यय हो गया, इसके अंदर ये मूल शब्द आ गया, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। और यहां पर बहु शब्द के साथ में आपका जो है तसिल प्रत्यय जुड़ेगा, पंचमी अर्थ वाला, जो कि आपके पंचमी विभक्ति अर्थ वाला शब्द बनाता है। तो तसिल का जो है तस शेष रहता है, ई और त चला जाता है, और यहां पर भी सह का विसर्ग बन जाता है, सच जो स्वरूप उपदेश अजुनासिकित इत्यादि सूत्रों से। तो यहां पर शब्द बनेगा बहुतः, इस तरह से यहां पर शब्द बन गया बहुतः। और बहुत्र है, इसके अंदर भी देख लीजिए, बहु शब्द के साथ में तरल प्रत्यय जुड़ा और तरल प्रत्यय का लय चला गया, बहुत्र शब्द बन गया। ये आपके जो है सप्तमी अर्थ वाला है, और ये जो आपके हैं ये पंचमी अर्थ वाला है। इस तरह के प्रत्यय हमारे चैनल पर पढ़ाए हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। क्लियर हुआ चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, जी हां, अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। स्वश्रुहु अस्य प्रकृति प्रत्यय श्वश्रु प्लस ऊंग अस्ति, अत्र ऊंग प्रत्ययो अस्ति। श्वश्रु का जो प्रकृति प्रत्यय है वो श्वश्रु प्लस ऊंग है, तो यहां इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, बताइए। प्रकृति प्रत्यय तो बताया हुआ है, श्वश्रु प्लस ऊंग है। अत्र ऊंग प्रत्ययो अस्ति, ऊंग प्रत्यय कौन सा है, इसका प्रकार बताना है। पहला कृदंत, दूसरा कृत, तीसरा तद्धित, चौथा स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय वो आपको बताना है, ऊंग प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। फटाफट से उत्तर देते रहिए। आज आपने जो भी उत्तर दिए होंगे अच्छे दिए होंगे। उत्तर देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, हिम्मत करके आपने उत्तर दिए हैं अपने हिसाब से। गलत आपके उत्तर हुए हैं तो आप लोग जो है रिवीजन करिए, कहां कमी रहती है उसका रिवीजन करिए, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा है। और आपके सही उत्तर हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 5वें प्रश्न का समय समाप्त होता है, और जाते जाते हम आपको हिदायत दे देते हैं कि अगला जो आपका टॉपिक है वो है कारक। कारक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हमने बैकग्राउंड टीचिंग में पढ़ाया है, और जो फ्रंट फेस अभी पढ़ाना है, लेकिन बैकग्राउंड टीचिंग में हमने हमारे चैनल पर पढ़ाया है, वहां पर आप लोग पढ़ लेना और अच्छे से उनके उत्तर देना। कोई भी किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप हार्ड क्वेश्चन पूछते हो, अरे 5 प्रश्न पूछते हैं, 5 में पूरी परीक्षा कसौटी हो जाती है। पहले JNU के अंदर जो है BA वालों के सिर्फ 5 ही प्रश्न होते थे, ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं होते थे, लेकिन 5 में ही 20-20 नंबर के होते थे। तो यहाँ 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े शानदार तरीके से, मतलब दुर्लभ प्रश्न है, सोच समझ करके पूरे टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप जुड़ते रहिए हमारे चैनल पर। चले एक्सप्लेन कर देते हैं 5वां क्वेश्चन, उसका सही उत्तर आपको बता देते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, स्त्री प्रत्यय। जी हाँ, ये आपका ऊंग प्रत्यय है, वो स्त्री प्रत्यय है। तो आपके श्वश्रु शब्द अस्य प्रकृति प्रत्यय है, श्वश्रु प्लस ऊंग। श्वश्रु शब्द पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग बनाया श्वश्रुहु है ना। श्वश्रु, श्वश्रु मतलब ससुरा जी, श्वश्रु मतलब सासू जी। तो ससुर से सासू जी बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय तो चाहिए भैया। स्त्री प्रत्यय वही होते हैं जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं नहीं, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो यहां पर कृदंत, कृत, तद्धित ये तीनों ही नहीं है, यहां पर स्त्री प्रत्यय है।
तो यहां पर क्या कृदंत और कृत प्रत्यय अलग होते हैं? जी हां, कृदंत प्रत्यय केवल 7 ही होते हैं, बाकी सब जो है कृत प्रत्यय होते हैं। इनको आप कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय इस तरह से डिवाइड करते हो, लेकिन कृदंत प्रत्यय 7 ही होते हैं। आपको पूछ सकते हैं, हमारे जो कृत प्रत्यय पढ़ाए हैं उसके अंदर स्टार्टिंग में बताया है कि कृदंत प्रत्यय आपके 7 होते हैं। पहला तव्य, दूसरा तव्य, तीसरा अनियर, चौथा केलिमार, पांचवा आपका है केलिमर के बाद में कैप, नियत और यत, ये 3 प्रत्यय मिलाकर के आपके जो है 7 प्रत्यय हो जाते हैं, वो कृदंत होते हैं। और उसके बाद में जो है आपका ऊंग प्रत्यय है वो इसके अंदर जुड़ रहा है, ये भी आपके जो स्त्री प्रत्यय है ये 8 होते हैं। और वो 8 भी यहां पर आप देख सकते हो, टाप, चाप, डाप, ये 3 है जिसके लास्ट में आ शेष रहता है। और उसके बाद में गीप, गीस, गीन, ये इसके अंदर जो बड़ी की मात्रा रहती है ये भी 3 होते हैं। और ये 6 और 7वां ऊंग और 8वां आपका ती प्रत्यय, इस तरह से आपके जो है कुल कितने होते हैं? 8 स्त्री प्रत्यय होते हैं, 7 कृदंत प्रत्यय होते हैं, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। इति वार्ता श्रूयन्तः प्रव्राजका के शिक्षा शास्त्रिणः है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।